का क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। त्रिभुज एबीसी की भुजा देखिए एबीसी है, ये क्या है दोस्तों एबीसी, एबीसी त्रिभुज बन गया। बोला है बीसी को डी तक बढ़ाया, बीसी को किसके तक बढ़ाया गया, ये जो बढ़ा दिया दोस्तों कहां तक बढ़ा दिया डी तक, बीसी को डी तक बढ़ा दिए। और इसमें एसीडी ये वाला एंगल जो है सी वाला, तो यहां से देखेंगे दोस्तों एसीडी में जो ये वाला एंगल ये कितना दिया है 112। अगर ये 112 है टोटल कितना होगा ये दोस्तों 180 होता है कि नहीं, ये बताइए कितना बचा रहेगा 68। अगर ये 68 होगा टोटल 180 में से ये दोनों मिला के अब दिया है कि एंगल बी, एंगल एबीसी है तो इसमें बी चुला लेते हैं बी और इसमें बी चुला ए, तो दिया है बी का बी बराबर ए का 3/4, तो का लग गया ए में, तो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 ये वाला हो गया 4 ये वाला हो गया 3। अब बताइए कितना बचा रहेगा दोस्तों 112, क्योंकि 68 ये ले लिया तो कुल योग कितना होगा, ए का आया 4 और बी का आया 3, कुल योग देखेंगे दोस्तों तो ये 68 है, बाकी बचा रहेगा 112, 112/7 16 सते 112। अब पूछा कौन वाला एंगल, तो पूछा है एंगल बी, देखिएगा दोस्तों ए बी सी एंड बी चला सिर्फ लेते हैं, तो बी एंगल बी कितना है दोस्तों 3, तो 16 सते 72 से 16 3 कितना हो गया दोस्तों 48, ये हो गया आंसर दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों, ये 48 आंसर हो गया। 48 कहां है दोस्तों मार्केट टाइट इधर। एग्जाम के लिए टेंशन मत लीजिए, बस 17 दिन तक आप लगे रहिए, हम पक्का एग्जाम आपसे निकलवाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है यदि 3x - 5 बराबर 8, 3x + 5y बराबर 32, मतलब दिया है दोस्तों 3x - 5y बराबर माइनस में 8 और इधर 3x + 5y बराबर कितना दोस्तों 32, ये वाला बना सकते हैं ना दोस्तों, लेकिन हम जो बताने वाले हैं ना तो वो वाला इसमें कट पीट जो करते हैं करना नहीं पड़ता, लेकिन कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहां से निकालते हैं दोस्तों आप सोच लीजिए तो ये काट सकते हैं, तो 3 3 6x बराबर 32 में 8 घट जाएगा 24, तो 6 चौके 24, तो x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर अगर 4 हो गया दोस्तों, x बराबर कितना आ गया 4। और फिर बोला है अब यहां से x बराबर 4 निकालिए दोस्तों, तो y बराबर कितना निकलेगा, देखिए 4 3 12, 12 में से कितना घटाएंगे 5y, तो 12 - 5y बराबर -8, इसको उधर भेजेंगे -5y बराबर -20, तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों 4, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, मतलब एक ये गया रेखा, ये जो कट बिंदु है ना वही पूछा था दोस्तों, ये कट बिंदु जो पूछा था तो कितना हो गया दोस्तों कट बिंदु 0 0, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए p - q दिया है, मतलब 4 में अगर 4 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों 0 बच जाएगा नहीं, तो 4 में 4 घटाना क्या बच गया दोस्तों 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है माइंड मतलब फ्रेश करने के लिए एक अच्छे रीजनिंग भी आ जाता है बीच बीच में, आप लोग को माइंड को फ्रेश करने के लिए। ये देखिए बालकों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर है, बालकों की एक पंक्ति है अनिल बाएं से, इधर होता है बाएं दोस्तों, इधर से क्या हो जाएगा आपका 15वें नंबर पे अनिल। इसके बाद बोला है दोस्तों कि और सुनील दाहिने से 7वें स्थान पर है, इधर से जो ये सुनील है ये कितने नंबर पे है दोस्तों 7वें नंबर पे, ये हो गया सुनील। फिर बोला है 7वें स्थान पर स्थित है, यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब दोनों अपना स्थान बदल देगा, ये एस इधर आ जाएगा ये ए इधर, तो बोला क्या सुनिएगा दोस्तों, इसके बाद बोला है सुनील दाहिने से, मतलब सुनील ये जो सुनील है दाहिने से मतलब इधर से कितने नंबर पे पहुंच जाता है दोस्तों 15वें नंबर पे। आप बताइए इधर से 15वें, ये इधर से 15वें, अब बताइए इधर कितना लोग बचा 15वें नंबर आ रहा है, 14 लोग होगा कि नहीं, 14 और 15 टोटल कितना हो गया दोस्तों 14 15 29, इसका मतलब टोटल कतार में पूछे उस पंक्ति में कुल कितने बालक है, तो टोटल कितने बालक थे दोस्तों 29 29। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन, लंगर में खड़ी एक नौका, मान के चलिए लंगर है, लंगर होता है ना साइड में दोस्तों, तो उसमें बांध करके एक नाव को रखें, तो अब नाव के बीच में जो बीच में क्या उत्पन्न हो गया दोस्तों, एक डोलायमान तरंग उत्पन्न हो गया, तरंग उत्पन्न हुआ जिनके शिखर एक दूसरे से 100 मीटर पड़े, मतलब तरंग का शिखर जो मान के चलिए ऐसे ऐसे करता है ना दोस्तों, ऐसे ऐसे तरंग जो जाता है, ये वाला शिखर जो है दूसरे से, ये जो नाव का लंगर है, मान के चलिए ये नाव, इन दोनों से कितना दूरी पर है दोस्तों, ये मान के चलिए आपका नाव है, ये तरंग आ रहा है दोस्तों, जब ये तरंग आएगा तो ये बोला यहाँ से नाव तक का जो दूरी है दोस्तों ये 100 मीटर है, कितना मीटर है दोस्तों, 100 मीटर। अब बोला है कि जिनका वेग, ये तरंग का जो तरंग ऐसे ऐसे करते करते जो आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 25 मीटर चलने में 1 सेकंड में, 100 मीटर आने में कितना समय, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, समय, तो बताइए दूरी कितना है 100 मीटर, चाल कितना है दोस्तों 25, तो बराबर 4 सेकंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, तरंग जो है नौका के लंगर में चला करते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, तो ये आपका आ गया दोस्तों कितना 4 सेकंड। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में 100 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 15 वर्ष, कक्षा को 17 वर्ष, अब बताइए 17 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष के 5 छात्र कक्षा छोड़ जाते हैं, कक्षा में से छात्रों की औसत आयु कितना है दोस्तों? अब कक्षा से 5 छात्र चल जाएगा, भाग जाएगा, 5 जो छात्र है उसका तो उम्र का दिया है ना, पहला छात्र कितने साल का है दोस्तों, तो पहले जान लीजिए 100, इसका कितना है 15 वर्ष, अब इसमें से एक 17 साल का और दूसरा 15 साल, फिर 16 साल, फिर 13 साल, फिर 14 साल, इतने लोग भाग जाते हैं। अब बताइए जोड़ करके घटा करके काट सकते हैं ना दोस्तों, लेकिन आपको ऐसे करना, 15 से ये कितना ज्यादा हुआ दोस्तों, ये 2 प्लस हुआ, अब 15 से ये कितना ज्यादा हुआ दोस्तों 0, 15 से ये कितना हुआ दोस्तों 1, ये 15 से कितना 2 माइनस हो गया दोस्तों, 15 से कितना 1 माइनस, अब बताइए 2 1 3 बढ़ा 3 क्या हुआ दोस्तों, घट भी गया, 3 बढ़ा 3 घटा, इसका मतलब कि 0, कोई परिवर्तन नहीं होगा एवरेज में दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं, 3 प्लस हुआ 3 क्या हो गया दोस्तों माइनस, तो बराबर हो गया ना 0, 3 प्लस 3 माइनस 0 हो गया, मतलब 0 बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब 15 था औसत, 15 ही रह जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ करके भी कर सकते हैं, 16 14 30 और 30 और 30 60 और 60 16 कितना होगा दोस्तों 60 और 16 76। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1050 है, एक ग्राहक उसे 2 क्रमवार बट्टों के साथ 758 रुपए को खरीदता है, यदि प्रथम बट्टे 20% है तो दूसरे बट्टे की दर होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों किसी वस्तु पे 1050 कितना दोस्तों 1050 रुपया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं प्रिंट प्राइस दोस्तों, मतलब एमआरपी भी बोलते हैं, प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं। अब देखिए ये है, ग्राहक उसे 2 क्रमवार बट्टों के साथ 798 रुपए में बेचा, मतलब सेल प्राइस जो है 798 है दोस्तों। अब देखिए इसमें 2 क्रमवार बट्टा दिया है, जिसमें से पहले बट्टा कितना 20%, इसका 20% बट्टा देगा दोस्तों, तो 80 बट्टे क्या होगा दोस्तों 100, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, आप 5 से दीजिएगा, 5 गुना 10, 21 पंचे 100, 21 चौके 84, 840 पहले बट्टे पहुंच गया, लेकिन 798 में बेचा गया है। बताइए कितना दूसरा बट्टा मिला इसको, तो दूसरा बट्टा अगर यहाँ से देखेंगे तो 42 का मिला, किससे बट्टा मिला है दोस्तों, तो 840 से बट्टा मिला है, गुने 100, तो 42 गुना के 84 है, 0 0 काट लीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों 5 गुना के
कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक में? तो 5% बट्टा दूसरा मिलेगा। कितना परसेंट दोस्तों दूसरा बट्टा मिलेगा? तो 5% इसको दूसरा बट्टा मिलेगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका, एक वृत्त एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श कर रहा है। मतलब एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श कर रहा है। मतलब ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये एबीसी त्रिभुज है दोस्तों। ये जो बीसी भुजा पी पर स्पर्श कर रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? पी पर स्पर्श कर रहा है और ए बी तथा ए सी को बढ़ाने पर क्यू तथा आर पर स्पर्श कर रहा है। अब देखिए ए बी और ए सी को अगर ये बढ़ा देंगे, इसे दोस्तों ये बढ़ा देंगे तो यहीं कहीं कहीं स्पर्श कर ही लेगा दोस्तों। ये कहीं कहीं स्पर्श आपका करेगा ही करेगा। तो ये दिया पी और दूसरा दिया क्यू और ये क्या दिया दोस्तों? आर। अब ये स्पर्श कर रहा है, तो आप बताइए ये वृत्त क्या बना दोस्तों? वृत्त, यही वृत्त बन गया। तो अब ये जो वृत्त है दोस्तों समझिएगा, ये वृत्त है, बोला है ए क्यू बराबर 6। मतलब ए क्यू बराबर कितना है दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये आपका दिया कितना? 6। बोला क्या दोस्तों? हो तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, इसका परिमाप पूछा है दोस्तों। आप समझाइए, एक बात समझाएंगे जो समझ लीजिएगा दोस्तों। ये जो है इसका ये आधा होता है दोस्तों। कभी भी अगर ये स्पर्श करेगा तो इसका ये जैसे जितना रहेगा उतना इधर आएगा, ये जितना रहेगा उतना आपका इधर आएगा। तो स्पर्श जो है बराबर करता है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये जो है एक पार्ट यहाँ हुआ दोस्तों, 2 पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट ये, तो 2 2 और 2। इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। ये वाला जब पढ़ते हैं दोस्तों, ये जो ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या जैसे 1 है तो ये भी 1 होता है और ये भी 1, तो टोटल 3 भाग में टूटता है दोस्तों। तो 3 भाग में अगर त्रिज्या पूछेगा तो 1 भाग होता है। उसी प्रकार इस प्रकार भी वृत्त दिया रहेगा तो उसमें ये जितना रहेगा उससे ये डबल रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्पर्श कर रहा है ना, इसलिए। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 2 2 2 टोटल 6 है। यहाँ से 3 पार्ट बांटेंगे तो 2 ये भी होगा, 2 ये भी होगा, 2 ये भी। तब बताइए ये टोटल कितना हो गया? 4। तो ये भी 4 होगा दोस्तों, ये भी 4 ये हुआ। तो 4 यहाँ से आता है, 4 4 8 और 4 कितना हुआ दोस्तों? परिमाप 12। परिमाप कितना हो गया दोस्तों? 12। तो 12 ये होगा क्या हो गया? परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब 50 व्यक्ति अगर काम पर लगाते हैं तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं। मतलब एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हैं। एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? अभी बताए थे दोस्तों ये वाला M1 T1 और D1 दोस्तों, बटे W1 बराबर M2 T2 और D2 बटे W2। जब इसका रखते हैं इस पर तो आ जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों 50 व्यक्ति, आदमियों की संख्या 50 और प्रतिदिन कितना घंटा दोस्तों? 6 घंटे करके कितने दिनों में? 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो बताइए उसी कार्य 60 व्यक्ति, कितने व्यक्ति दोस्तों? 60 व्यक्ति और x घंटे, कितने घंटे दोस्तों? x घंटे। तो x घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में दोस्तों? 8 दिनों में। तो बताइए कि तदनुसार इसका मान, x का मान पूछा है, यही जो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा दोस्तों। तो आप ये 0 0 क्या करेंगे? काट लेंगे। 6 से भी कट गया आपका, यहाँ से काटेंगे। ये देखिए 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 5 3 15 हो गया और ये 2 इधर आ जाएगा दोस्तों। तो 7.5 दिन में 7.5 घंटे, कितने घंटे दोस्तों? 7.5 घंटे अगर कार्य करते हैं तो ये आपका कार्य सही समय पर समाप्त हो जाएगा, जो दिया था आपका 8 दिन। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक व्यक्ति को एक सूटकेस 570 रुपए के बेचने पर 5% क्या होगा? एक सूटकेस है दोस्तों, क्या है? सूटकेस। एक सूटकेस को 570 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। उसे 5% लाभ कमाने के लिए सूटकेस की, आप सोचिए दोस्तों, आपका सूटकेस का मूल्य जो है 100 रुपया है। अगर 5% की हानि होती है, 5% हानि पर कितना बेचेंगे दोस्तों? 95। बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे दोस्तों? अगर आपको 5% का लाभ चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? 5% लाभ। बताइए 100 का 95 बेच रहे, हानि हो रहा था,
ये हानि पर हुआ। अगर लाभ पर बेचेंगे दोस्तों कितना में बेचेंगे, लाभ पर बेचेंगे दोस्तों ये आपका 105 में बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा। लेकिन दिया है कि 570 रुपए में बेचने पर, कितना रुपए में बेचने पर दोस्तों 570 में 5% की हानि। तो 570 में 5% की हानि पर हम कितना में बेचेंगे दोस्तों 95 रुपए में बेचेंगे। पूछा है लाभ कमाने में 5% तो कितना में बेचेंगे 105। एग्जाम में भी ऐसे नहीं बनाना है दोस्तों, तो आपको बताएंगे 19 3 57, 19 5 95, 21 5 105, 21 3 कितना हो गया दोस्तों 630, 21 3 63 हो गया ना दोस्तों। ये आपका यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत। आपका एग्जाम में कैसे बनाना इस टाइप का, जब भी ये बिक्री मूल्य दिया है दोस्तों 570 रुपए में बेचने पर कितना हानि हुआ है 5% हानि ना, तो क्रय मूल्य आना है तो उलट के आएंगे, उलट के मतलब 100/95। अब हमको 5% लाभ चाहिए, तो ये क्रय मूल्य हो गया, लाभ पर बेचेंगे तो 105/100, तो देखिए 100 कट गया, 19 5 95, 19 3 57 या 21 5 105, टोटल कितना हो गया दोस्तों 630। ये आप एक लाइन में कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, x + 1/y = 1, y + 1/z = 1, तो z + 1/x। आप बताइए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों 1 ही होगा। ये तो आप सोच भी सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, जब दोनों 1 है तो वो तीसरा भी 1 ही होना चाहिए, तो 1 भी रख सकते हैं दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाता है डायरेक्ट। इसको बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, जैसे 1 लेना है दोस्तों, 1 लेना है कि नहीं लेना है, तो बताइए ये x का मान कितना रखेंगे जो 1 के आसपास पहुंचेगा, तो x का मान रख देंगे दोस्तों 2, क्या रखेंगे दोस्तों 2, 2 में से y का मान रख देंगे -1, 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा। अब y का मान कितना रखें दोस्तों -1, तो z का मान जो रखेंगे कितना रखेंगे दोस्तों, कि आपको याद होना चाहिए कितना रखना है, तो 1/2 रखना है, तब में घट के होगा कितना दोस्तों 1/2 यहाँ रखिएगा तो ये क्या होगा उलट जाएगा ना, जिसे ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये उलट जाएगा। तो z का मान कितना रखना है दोस्तों 1/2। अब सब मान रख के आप चेक, z का मान 1/2 तो ये 1/2 प्लस x का मान 2 तो 1/2, 1/2 बराबर 1/2 कितना हो गया दोस्तों 1। अगर ऐसे देख सकते थे, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते थे क्योंकि ये दोनों 1 है तो तीसरा भी 1 होना चाहिए कि नहीं दोस्तों, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय दोस्तों देखिए इधर आपका जो ये वाला क्वेश्चन है √3x + 2 √2 तथा y = √3 - √2, तो 8xy और xy प्लस x² + y², इसको आप कैसे बनाएंगे देखिए। तो ये देखिए x बराबर इतना दिया है, ये दोनों जब गुना करेंगे तो आप सोच सकते हैं ना 8xy है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, a + b है a - b है, जब गुना करेंगे 3 में 2 घट ही जाएगा क्योंकि a² - b², 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, तो एक बचा नहीं घट के दोस्तों, तो एक बचा तो ये हो गया। अब x² + y², अब यहाँ से आपको जो समझ में नहीं आए तो समझ लीजिएगा, एक बार जरूर समझिए। तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं देखिए इधर, जब x² करेंगे + y², तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए दोस्तों, x² + y² बराबर होता है दोस्तों x + y का होल स्क्वायर - 2xy। ये भी लगा सकते हैं दोस्तों, लगा सकते हैं कि नहीं, तो x + y का होल स्क्वायर, तो x + y ये दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए कि ये 2 2 कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो बचेगा 2√3, बचेगा कि नहीं दोस्तों 2√3 का होल स्क्वायर -2। xy तो पता हो गया कितना दोस्तों 1, xy यहाँ कितना लिखे हैं दोस्तों 1, ये 1 हो गया, बताइए 8 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 तरीके 12, 12 में से 2 घटा देंगे 10, 10 में 8 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 80। ये आपका कितना हो गया दोस्तों 80। ये वाला आंसर आपका राइट आंसर है कि नहीं दोस्तों, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है देखिए, जैसे तोड़ेंगे x² + y² में प्लस में 2xy देगा माइनस में 2xy, बाहर में आती है दोनों कट गया, ये बचा कि नहीं ये वाला, इसको याद रखना पड़ता है थोड़े एक्स्ट्रा। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आपका है, एक गिलहरी किसी पेड़ पर, मान के चलिए ये क्या है दोस्तों पेड़ है, ये पेड़ पर एक गिलहरी क्या होता है चढ़ता है दोस्तों, ये पेड़ है, अब इस पर एक गिलहरी चढ़ता है, 6 मीटर प्रति मिनट की चाल से चढ़ती है, पर 6 मिनट चढ़ने के बाद वह 4 मिनट नीचे, जैसे देखिए 6 मीटर चढ़ने के बाद वह
4 मीटर नीचे गिर जाती है, ठीक है, 4 मीटर नीचे फिसल जाती है, वह 120 मीटर ऊंचे। ये कितना मीटर है दोस्तों? 120 मीटर। आप बताइए कि आप यहां से आप समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो जो 120 मीटर का है पेड़, 6 मीटर चढ़ता है, जैसे यहाँ 6 मीटर चढ़ा, वैसे 4 मीटर ये क्या हुआ? फिसल गया। तो मात्र कितना मीटर चढ़ा दोस्तों? 2 मीटर। 2 मीटर चढ़ने में इसको कितना मिनट लगा? 1 मिनट। 2 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लग गया दोस्तों? 1 मिनट। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, क्योंकि 4 मीटर गिरा, 6 मीटर चढ़ा तो 4 मीटर गिर गया, तो 2 मीटर 1 मिनट में चढ़ा है। तो यहाँ से देख लेंगे, जब भी चढ़ने वाला क्वेश्चन रहे, कुआं पर मेढक चढ़ रहा है, कुआं, बात समझ गए? तो उसके लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 120 मीटर का अगर जब ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे गिरेगा क्या? नहीं ना गिरेगा। जब चढ़ जाएगा बैठ जाएगा, इसके बाद गिरेगा नहीं। इसलिए आप याद रखिएगा 6 मीटर इसमें से क्या करते हैं दोस्तों? निकाल लेते हैं। जब 6 मीटर निकालेंगे तो बचेगा कितना दोस्तों? 114 मीटर। 114 मीटर चढ़ने में ये कितना गुना करेंगे जो 114 होगा? 57 गुना के 114। तो 114 मीटर के लिए इधर 57 का गुना किया, तो इधर भी कितना गुना करेंगे दोस्तों? 57 का। 57 मिनट में 114 मीटर चढ़ गया, कितना बचा रहा? 6 मीटर और बचा रहा है। 6 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। 57 और 1 मिनट और लगेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 58। ये 114 हुआ, प्लस में और 6 जोड़ेगा, तब जाकर के 58 मिनट में टोटल कितना मीटर चढ़ जाएगा दोस्तों? 120। हो गया कि नहीं दोस्तों? ये कितना मीटर मिनट हो गया दोस्तों? 58 मिनट। आंसर हो गया 58 मिनट। इस टाइप का जब भी रहे तो जितना चढ़ता है उसमें पहले हम घटा के निकाल लेते हैं 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद जो बचा रहेगा उसको आप करते जाइएगा यहाँ से, तो करते करते आपका आ जाएगा 57 मिनट, और ये 6 मीटर चढ़ेगा 1 मिनट में, चढ़ेगा बैठ जाएगा, फिर गिरेगा एकदम नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे है, ये वाला क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो देते हैं दोस्तों दो क्वेश्चन आपको बना करके आंसर कमेंट में करना है दोस्तों। ये आप लोग बना करके पक्का करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ भी आप जरा भी इसकी चाहिएगा नहीं दोस्तों, सीधा आप कमेंट में दीजिएगा आंसर। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछता है x + 1/x बराबर दिया है 2 दोस्तों, x पर पावर 109 प्लस 1/x पर पावर 108 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन आप आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। और ये वाला भी दोस्तों क्वेश्चन 1/x बराबर अगर दिया -2 तो x पर पावर 1 प्लस 1/x पर पावर 102 बराबर क्या होगा दोस्तों? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए आराम से, और स्क्रीनशॉट लेकर के बना करके कमेंट में लिख करके बताइएगा इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिए हम फालतू दे रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में छपता है, तो इसलिए इसको आप बना करके लाइएगा दोस्तों। कल कमेंट, अभी जो देखिएगा वीडियो कमेंट करिएगा तुरंत आंसर क्या होता है दोस्तों। कल फिर इसी समय आपके लिए लेकर के आएंगे। 30 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया जाएगा दोस्तों, जो आप करके आएंगे, और बाकी बात 28 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे दोस्तों। और ये करके हम कल आप पहले इसका आंसर जैसे हम देख लेंगे कमेंट में दोस्तों, क्या किए आप, आंसर सही लाए कि नहीं लाए, तो दोनों का आंसर मिलाएंगे दोस्तों। कमेंट में जरूर करिएगा दोस्तों, इसमें आप जरा भी संकोच मत करिएगा, डायरेक्ट कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट सेशन कल चालू होगा दोस्तों।